The next question is question number 15. Again, very, very, very important question. Question number 15. Question number 15 क्या है? Show that height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and that the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha. अब समझो इसका मतलब क्या, एक एक करके आपको कहा जा रहा है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या है, ग्रेटेस्ट है. तो जो आपका फंक्शन है वो तो समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम, फंक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन, कोन के अंदर सिलेंडर है और कोन की हाइट क्या है, h, और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा. राइट, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द कोन, विल बी इक्वल टू 1/3 दैट ऑफ द कोन, यानी कि हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन. यह आपको प्रूव करना है. और जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उसकी वैल्यू ये होगी, ये भी आपको फाइंड करके दिखानी है. राइट, तो सबसे पहले अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, गिवन क्या है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये दो चीजें आपको गिवन है. राइट, और मैक्सिमम क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर, मान लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है आपका, कैपिटल h, क्योंकि कोन की हाइट तो गिवन है स्मॉल h. तो जब इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि कैपिटल h विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन स्मॉल h. ये कंडीशन है आपकी. अब अगर यहाँ में एक फिगर बनाते हैं, से ये आपका क्या हो गया, कोन, ये आपका क्या हो गया, कोन. दिस इज द कोन. ठीक है, ये हो गई इसकी वर्टिकल हाइट और ये हो गया इसमें सिलेंडर. क्वेश्चन में क्या कहा था, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, से दिस इज द सिलेंडर. और सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल हो गया आपका अल्फा. ये कितना हो गया आपका, अल्फा. राइट, और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको हम ले लेते हैं आर. रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, आर. तो ये जो है ये भी आर हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है वो स्मॉल h है, तो ये जो पूरी हाइट है ये तो आपकी होगी स्मॉल h. दिस इज द हाइट ऑफ कोन. और सिलेंडर की हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल h, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल h. ये होगी हाइट ऑफ सिलेंडर और ये हो गया हाइट ऑफ कोन. ये हाइट किसकी है, कोन की. ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की.
अब यहाँ आप देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जो आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा उसकी वैल्यू में tan अल्फ़ा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? tan अल्फ़ा। अब ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका क्या अल्फ़ा? हेयर tan अल्फ़ा। tan थीटा क्या होता है? p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फ़ा के अपोजिट साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? r। और ये आपका बेस हो गया। अब एक बात बताओ, ये पूरा तो h है और ये कैपिटल H है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट, कैन आई से दैट ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका स्मॉल h माइनस कैपिटल H। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो आपका बेस होगा, बेस, ये क्या होगा? स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ये वाला पार्ट। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया r और बेस क्या हो गया? स्मॉल h माइनस कैपिटल H, स्मॉल h माइनस कैपिटल H। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक है। अब मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल r बाय h माइनस कैपिटल H, तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज स्मॉल r इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल h माइनस कैपिटल H इंटू tan अल्फा, इंटू tan अल्फा। तो आपने क्या किया? रेडियस ऑफ सिलेंडर को हाइट ऑफ सिलेंडर के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। यह आपको गिवन क्या था? हाइट ऑफ कोन एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो जो गिवन होता है वो तो फिक्स होता है, और हमें क्या करना होता है? जो फंक्शन है उसको सिंगल वेरिएबल में रखना होता है। और फंक्शन क्या था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में या तो आप इसको रेडियस ऑफ, इस फंक्शन को, ये जो आपका मैक्सिमम है, या तो आप इसको रेडियस ऑफ सिलेंडर में कन्वर्ट करो, या आप इसको लिखो हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आपने क्या किया? रेडियस ऑफ सिलेंडर को हाइट ऑफ सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेट एफ ऑफ कैपिटल H, रेडियस ऑफ सिलेंडर को आपने सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को रखना होता है। फंक्शन क्या होता है? जो मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो लेट एफ ऑफ कैपिटल H, H का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट एफ ऑफ H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? क्या होगा? पाई r स्क्वायर, और हाइट क्या है? कैपिटल H। तो ये ऐसे आ गया आपका। तो एफ ऑफ H क्या आ गया आपका? पाई r स्क्वायर कैपिटल H, राइट। नाउ एफ ऑफ कैपिटल H, एफ ऑफ कैपिटल H, पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है? ये तो इस पूरे का स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह क्या होगा? h माइनस h का होल स्क्वायर, स्मॉल h माइनस कैपिटल H होल स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब h माइनस h का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, पाई r स्क्वायर, ये r की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, दिस इज द वैल्यू ऑफ r इनटू h, h हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो और यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ H इज इक्वल टू, देखो पाई और tan स्क्वायर अल्फा ये तो कांस्टेंट है, इसको सॉल्व कर दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab, तो 2 कैपिटल H इंटू स्मॉल h, और इंटू में क्या आ जाएगा कैपिटल H। पाई और tan स्क्वायर अल्फा ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इंटू में क्या आ गया कैपिटल H। तो एफ ऑफ एच क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा स्मॉल h स्क्वायर इंटू कैपिटल H, h स्क्वायर इंटू कैपिटल H, h क्यूब माइनस 2 कैपिटल H इंटू H, h स्क्वायर इंटू स्मॉल h, ये आ गया आपका। ये एफ ऑफ एच की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट। वेरिएबल क्या है कैपिटल H, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एच। ये तो कांस्टेंट है पाई tan स्क्वायर अल्फा, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल h स्क्वायर। कैपिटल H क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H क्या हो जाएगा 3 कैपिटल H स्क्वायर। h स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2h, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 कैपिटल H स्मॉल h, 4 कैपिटल H स्मॉल h। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये 0 के इक्वल होगा। एफ डैश कैपिटल H इज इक्वल टू 0। अब ये तो कांस्टेंट है, या तो ये 0 हो जाए या ये 0। पाई tan स्क्वायर अल्फा ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो h स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल H स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल H स्मॉल h, फिर ये 0 के इक्वल होगा। ये आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 4 1 जा 4, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, ये आपका क्या है 3h स्क्वायर। भाई पहले x स्क्वायर को लिखो, पहले इसको ऑर्डर में लिखो, 3h स्क्वायर माइनस में क्या आ गया 4 कैपिटल H स्मॉल h, और फिर स्मॉल h स्क्वायर। पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखो। अब 3 1 जा 3, 3 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -4, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या हो जाएगा विच इम्प्लाइज 3 कैपिटल H स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 कैपिटल H स्मॉल h माइनस कैपिटल H स्मॉल h प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आ जाएगा 3 कैपिटल H, ब्रैकेट में आएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, माइनस स्मॉल h, और ब्रैकेट में क्या आएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0, माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर आपका ये है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, राइट। तो कॉमन फैक्टर क्या है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, अनदर फैक्टर इज 3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो भैया ये 0 के इक्वल हो जाए, विच इम्प्लाइज कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कैपिटल H है हाइट ऑफ सिलेंडर और स्मॉल h है हाइट ऑफ कोन, क्या ये दोनों इक्वल है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल।
तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि ये 0 के इक्वल आ जाए, दैट इज 3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0। तो 3 कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल h। अब हमारा वेरिएबल क्या है, कैपिटल H, तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल H इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल h बाई 3। और देखो प्रूविंग कंडीशन तो यही है, कैपिटल H इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल h, कैपिटल H इक्वल टू h/3, यही आ गया ना, प्रूविंग कंडीशन तो आ गई। ठीक है, प्रूविंग कंडीशन तो हमारे पास आ गई, राइट। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन कि वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, मैक्सिमम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, राइट। अब देखो ये हमारा एफ डैश एच था, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एच। तो अब क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट 1 डिफ्रेंशिएट 1 डिफ्रेंशिएट 1 ये विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H। विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H, तो ये एफ डैश एच है, ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एच। पाई tan स्क्वायर अल्फा, तो ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा विद इन ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट। स्मॉल एच तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3h²। हाँ जी, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन एट दिस क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो 3h² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2h, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6h, और माइनस क्या हो जाएगा, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1, तो -4 स्मॉल h। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, राइट। नाउ एट दिस क्रिटिकल पॉइंट एट कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h बाई 3, एफ डबल डैश कैपिटल H की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल h बाई 3 विल बी इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा विद इन ब्रैकेट 6 कैपिटल H की वैल्यू क्या है, स्मॉल h बाई 3, और माइनस में क्या है, 4 स्मॉल h। जरा सॉल्व करो, 3 2 6, बस यहीं से समझ में आ गया, 2h माइनस 4h, ये नेगेटिव आएगा, विच इज इक्वल टू नेगेटिव लेस देन 0, दैट इज मैक्सिमा, दैट इज मैक्सिमा। तो ये आ गया कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये मैक्सिमा है, और किस पॉइंट पर है, व्हेन h इज इक्वल टू 1/3h। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम है उसकी वैल्यू ये आओ, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपको ये फाइंड करना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था हमारा वो क्या आया था, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उसकी वैल्यू क्या थी, पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही था ना आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एफ ऑफ एच, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ
slender, which is equal to f of capital H, which implies f of capital H, और इसकी वैल्यू क्या है, पाई tan square alpha within bracket h square capital H plus h cube minus 2h square h minus 2h square h माइनस 2h स्क्वायर एच। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम कब है, जब कैपिटल एच h/3 के इक्वल होगा। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम कब है, जब कैपिटल एच की जगह क्या होगा, h/3। तो पुट कैपिटल एच इज इक्वल टू h/3, पुट कैपिटल एच इक्वल टू h/3। क्लियर हो गया। नाउ व्हाट वी विल हैव, f of h/3, f of h/3, तो जहाँ कैपिटल एच है वहाँ h/3 आ जाएगा, इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा, पाई tan स्क्वायर अल्फा विद इन ब्रैकेट स्मॉल h स्क्वायर, कैपिटल एच की जगह क्या हो जाएगा, h/3, तो ये हो गया h/3 प्लस कैपिटल एच क्यूब, तो कैपिटल एच की वैल्यू h/3 है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल h क्यूब अपॉन 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2 कैपिटल एच स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल h स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल h। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर इंटू h क्या हो जाएगा, h क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 प्लस h क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2/9 2/9 h स्क्वायर इंटू h क्या हो जाएगा, h क्यूब, इट विल बी इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 27, 3 9 जा 27, ये क्या हो जाएगा, 9h क्यूब, 27 से 27 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, h क्यूब, 9 3 जा 27, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6h क्यूब। ये आपकी वैल्यूएशन आ गई, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यूएशन आ गई। क्लियर है, आता ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा विद इन ब्रैकेट 9h क्यूब प्लस h क्यूब, 10h क्यूब माइनस 6h क्यूब, 4h क्यूब अपॉन 27। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा ये f of h/3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/27। तो देखो जी, ये 4 है, ये 27 है, तो इट इज इक्वल टू 4/27। फिर क्या है, पाई h क्यूब, पाई स्मॉल h क्यूब, तो ये हो रहा, ये आपका पाई और ये रहा स्मॉल h क्यूब, और फिर क्या, tan स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका tan स्क्वायर अल्फा आ गया आपका। तो आपने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर होगा, वन हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ कौन, पहली चीज़ ये, और वॉल्यूम ऑफ जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।